नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका जीके बाबा जी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो लेकर। इंडियन ज्योग्राफी के पहले वीडियो में हमने इंडिया का मैप बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम इंडिया का विस्तार एवं उसकी अवस्थिति और उसका परिचय पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया की अवस्थिति। ग्लोब में भारत किस स्थिति में है वो देखते हैं। अगर ग्लोब को सीधा करके उसको एक वर्ल्ड का मैप बनाया जाता है इस तरह, तो भारत की स्थिति कुछ यहाँ पे आती है। और ये जो स्थिति होती है वो दिशाओं के हिसाब से उत्तर पूर्वी होती है। अगर इस उत्तर पूर्वी में भी बात की जाए तो ये उत्तर दिशा है वो अक्षांशीय स्थिति होगी। और ये जो पूर्वी होगी वो देशांतरीय है। ये अक्षांशीय और देशांतरीय किस प्रकार होगी ये देखते हैं। तो अगर ये भूमध्य रेखा के अगर समांतर जो लाइनें खींची हुई है काल्पनिक रेखाएं ग्लोब में, ये अक्षांश रेखाएं होती है। और इसके ऊपर वाली है जो वो उत्तरी अक्षांश कहलाती है। तो भारत है तो यहाँ पे है तो उत्तरी अक्षांश में आएगा। और फिर ये 0 डिग्री से दोनों तरफ समान दूरी पर जो रेखाएं इधर खींची हुई होती है ये देशांतर रेखाएं होती है। और इस भूमध्य 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा के इधर की रेखाएं पूर्वी देशांतर है, तो ये देशांतरीय पूर्वी। तो इस प्रकार भारत की अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी है। फिर भारत की भूमध्य रेखा से दूरी, हमने देखा कि भारत यहाँ पे स्थित है और इसे हमने भूमध्य रेखा माना है। तो यहाँ से जो यह दूरी है ये दूरी है 876 किलोमीटर। और ये हो गई अवस्थिति। अब भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें कि भारत कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच फैला हुआ है। तो सबसे नीचे से शुरू करें अक्षांशों में, तो सबसे जो नीचे इधर अक्षांश गुजरता है ये हमारा अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत के सबसे ऊपरी छोर से जो अक्षांश गुजरता है ये अक्षांश ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरों की बात करें तो भारत में देशांतर और पश्चिमी देशांतर आए हुए हैं। और इस सबसे पश्चिमी भारत के पूर्वी छोर में जो देशांतर रहेगा ये देशांतर ये है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, पश्चिमी देशांतर। फिर भारत के सबसे पश्चिम में देशांतर निकलता है अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए। ये देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। अब कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत है कितने अक्षांशों में और कितने देशांतरों में फैला हुआ है। ये स्थिति निकालने के लिए सबसे अगर अक्षांशीय भारत कितने अक्षांशों में फैला हुआ है ये निकालने के लिए सबसे उच्चतम अक्षांश में से सबसे निम्नतम अक्षांश को निकाल लेते हैं। तो वो जितने अक्षांश आएंगे वो भारत में आएंगे। जैसे सबसे उच्चतम अक्षांश है 57 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री
6 मिनट। और सबसे निम्नतम अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसमें से निकालते हैं तो ये 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश आ जाएंगे। यानी भारत से कुल 29.2 अक्षांश गुजरते हैं। फिर दशांतर की देखते हैं तो सबसे उच्चतम दशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट और सबसे निम्नतम दशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। तो इसमें से निकाल लेते हैं 29 डिग्री और 18 देशांतरों में भारत फैला हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई देखें, सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी जो मानते हैं ये कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी तो भारत का सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे बसा हुआ है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर हम कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक की बात करें तो ये दूरी है हमारी, ये दूरी आएगी हमारी 1 2 3 4 3214 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की अगर दूरी कुल दूरी पूछे तो वह 3214 किलोमीटर हो जाएगी। फिर यहाँ पे सबसे भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौहर माता गुजरात। अगर यहाँ से भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किथुब है, इसकी कुल दूरी देखें तो यह है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। ये कुल कितने देशांतर है तो ये 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतर। और ये देखें तो ये 29 डिग्री 2 मिनट। ये तो हमने भारत की लंबाई चौड़ाई की बात कर ली। अब भारत का क्षेत्रफल देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। अगर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है जो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का, वो है 2.42%। और 2.42% के साथ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 17% के साथ भारत जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड बड़ा देश है। अब ये तो हमने पढ़ ली क्षेत्रफल, जनसंख्या। और अब हम भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। विषम कोणीय चतुर्भुज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगता तो ये चतुर्भुज की तरह है। देखो इधर से इधर 1 2 3 ये बराबर एक चतुर्भुज की आकृति बनता है, लेकिन इसका अगर
कोण बनाए तो कोण कोई कोण समान नहीं आता, इसलिए सभी कोण विषम होने के कारण विषम कोण या चतुर्भुज इसको आकृति दी गई है। अब हम सीमाओं की बात करें तो भारत की सीमाएं दो तरह की है। तो पहली तो हमारी सीमा है जो स्थलीय सीमा है, जो देशों के साथ लगती है, ये ऊपर की स्थलीय सीमा। फिर दूसरी सीमा तटीय सीमा, जो गुजरात से लेकर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ये लगती है, ये तटीय सीमा कहलाती है। अगर स्थलीय और तटीय सीमाओं दोनों सीमाओं के योग की बात करें, कुल सीमा की लंबाई यह है 15,200 किलोमीटर और कुल स्थलीय सीमा है, और कुल तटीय सीमा की बात करें तो कुल तटीय सीमा है वो हमारी 7,516 किलोमीटर है। ये तटीय सीमा है, इसमें मुख्य भूमि की सीमा और जो हमारे द्वीप है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन द्वीपों की भी सीमा शामिल है। तो अगर मुख्य भूमि की हमें पूछ ले कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की है 61 किलोमीटर। और अगर हमें पूछ ले कि द्वीपीय तटीय सीमा कितनी है भारत की, तो द्वीपीय तटीय सीमा कुल तटीय सीमा में से अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1416 किलोमीटर है, यह हमारी द्वीपीय सीमा हो जाएगी। और हम भारत के कुल सीमा की बात करें, पूरी तटीय और ये सब मिलाकर, तो कुल सीमा हो जाएगी भारत की कुल सीमा 15,200 प्लस 7,516 किलोमीटर को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22,716 किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं और कर्क रेखा और भारत की मानक समय निर्धारण रेखा की बात करें तो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटते हुए बिल्कुल मध्य से निकलती है। यहाँ से गुजरात से प्रवेश करते हुए कर्क रेखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकलती है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो इस प्रकार है कि राम जा के 6 पंगु मित्र। अगर इस शॉर्ट ट्रिक को हम विस्तार करके लिखें तो राज्य के नाम आते हैं। पहला रा से राजस्थान आएगा, म से मध्य प्रदेश आएगा, झा से झारखंड आएगा, ये साइलेंट है, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। इस प्रकार 8 देश आ जाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं भारत की मानक समय निर्धारण रेखा। भारत की मानक समय निर्धारण रेखा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली तो यह 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर।
यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों की भी याद करने की ट्रिक है। ये ट्रिक है 6 आम यूपी उड़ीसा में। अगर इस ट्रिक को विस्तार से देखें तो छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, यूपी से यूपी, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से उड़ीसा। और ये जो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इलाहाबाद के नैनी से भारत का समय निर्धारण किया जाता है। इलाहाबाद नैनी। इस जगह से भारत का समय निर्धारण किया जाता है। और ये 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, उससे 5.5 घंटे आगे चलती है। 5 घंटे और 30 मिनट आगे। आगे कैसे? अगर ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर अगर दिन के 12 बजे है तो भारत में 5:30 बजे शाम के बज जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें। किन किन देशों से भारत की कितनी सीमा और भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा भारत के 4 राज्यों से और कुल 3,310 किलोमीटर लगती है। चार राज्यों से 3,310 किलोमीटर की सीमा। अब ये 4 राज्य कौन कौन सा है? पहला है जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्रशासित भागों में बांट केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। तो अगर पाकिस्तान से पूछे कि पाकिस्तान से कि कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, तो 3 राज्य हो जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो राज्य कौन कौन से राज्यों की बात कर ले तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। इन 4 राज्यों या 3 राज्यों या 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। फिर दो नंबर बात करें तो 2 नंबर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से एक ही राज्य जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है और वो लगती है 80 किलोमीटर की। फिर हम चीन की बात करें। चीन की सीमा है वो भारत को 3 अलग अलग जगह से टच करती है। पहला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, दूसरा है सिक्किम और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश से। तो कुल 5 राज्यों से 3,917 किलोमीटर की सीमा लगती है चीन की भारत के साथ। 5 राज्य कौन कौन से है? पहला तो हो गया जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा आ जाएगा सिक्किम, पांचवा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये चीन के साथ 5 राज्य 3,917 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। फिर अगला देश लेते हैं हम नेपाल। ये नेपाल की सीमा भी 4 राज्यों के साथ 1,752 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये 4 राज्य, 1 नंबर उत्तराखंड,
2 नंबर उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा जाएगा सिक्किम। फिर पांचवें देश की बात करें तो पांचवा देश है भूटान, और भूटान के साथ भी 4 राज्यों की 587 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4 राज्यों की बात करें तो पहला राज्य सिक्किम है, दूसरा पश्चिम बंगाल लगता है, तीसरा असम लगता है और चौथा अरुणाचल प्रदेश लगता है। फिर छठा देश है इधर की तरफ, ये है म्यांमार। म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों की कुल 1458 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर 4 राज्यों की बात करें तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा जाएगा मिजोरम। इन 4 राज्यों की 1458 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ, अगर सातवां ले तो सातवां हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्यों की कुल 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। 5 राज्य, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। इस बांग्लादेश में 5 राज्यों के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर अब हम भारत की जलीय सीमा की बात करें, यानी कि हिंद महासागर में कितने किलोमीटर तक भारत की जलीय सीमा है, कितने किलोमीटर तक भारत के क्या क्या अधिकार है। अगर हम जलीय सीमा की बात करें जलीय सीमा का विभाजन 3 तरह से किया जाता है। पहली आ जाएगी, अगर हम जलीय सीमा को किलोमीटर में नहीं मापा जाता, जलीय सीमा को नॉटिकल मील में मापा जाता है, और 1 नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर हम जलीय सीमा के 3 भागों की बात करें तो पहला भाग है वो है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो इसकी दूरी है तटीय, ये तट है। अगर तटीय दूरी से अगर 12 नॉटिकल मील तक है हमारी प्रादेशिक जलीय सीमा। फिर अगर तटीय भाग से 24 नॉटिकल मील तक ले तो ये हमारा संलग्न क्षेत्र आ जाएगा। और तटीय सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी लेवे तो ये हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर इन तटीय सीमा में अधिकारों की बात करें तो पहला प्रादेशिक जल सीमा है, इस पर पूर्णतः भारत का अधिकार होता है। इस जलीय सीमा में भारत कुछ भी आवागमन, खनन, सीमा शुल्क, अनुसंधान कुछ भी कार्य कर सकता है जो भारत के जी चाहे। अगर दूसरी बात है संलग्न क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारत को केवल सीमा शुल्क, और साफ सफाई में प्रदूषण नियंत्रण भी आ जाता है। तो इस 2 तरह के अधिकार होते हैं संलग्न क्षेत्र में, सीमा शुल्क और साफ सफाई। और तीसरी हमारी थी अनन्य आर्थिक क्षेत्र,
जो तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील तक था। इस क्षेत्र में भारत खनन कर सकता है, अनुसंधान कार्य कर सकता है। तो इसी प्रकार हमने आज भारत के पूरे परिचय और इसकी स्थिति विस्तार को पढ़ा था। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और आगे वाले वीडियो में हम भारत के राज्यों की बात करेंगे। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तटीय सीमा पर, स्थलीय सीमा पर, केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात करेंगे, राजधानियों की बात करेंगे। तो बने रहिए जीके बाबा जी के साथ में। थैंक यू।